नमस्कार साथियों, राम राम। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, पढ़ाई करते रहिए और क्योंकि भर्तियां बहुत आने वाली हैं। हम लास्ट क्लास में हम अध्ययन कर रहे थे सौरमंडल का, और सौरमंडल में मैंने आपको बताया था, पहले हमने सौरमंडल की सामान्य तथ्य जाने, परिभाषाएं देखी, उसके बाद हमारे सूर्य के बारे में हमने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज जैसा मैंने आपसे कहा था, तो एक एक ग्रह के ऊपर अपन विस्तृत से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन फैक्टों को जानेंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास रहेगी वो अपनी बुध, विशेष रूप से बुध और शुक्र के ऊपर रहेगी कि बुध और शुक्र ग्रह का आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो ग्रह, सबसे पहले तो आपको ग्रह पढ़ने से पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि ग्रहों की संख्या कितनी थी। तो ग्रहों की संख्या कितनी बताई मैंने आपको? 8। कितने ग्रह थे? 8 ग्रह थे। इससे पहले आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि 24 अगस्त 2006 से पहले ग्रहों की संख्या, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या हुआ करती थी बिटाओ कितनी? 9। लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक हुई। कहाँ? प्राग में। और उस प्राग बैठक में यम या प्लूटो को बौना ग्रह साबित कर दिया गया। तो उसके बाद ग्रहों की संख्या कितनी रही? 8। अब ग्रहों को पढ़ना किस तरीके से, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो पहले हम सामान्य तथ्य जानेंगे कि जो हमें एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो वो तथ्य अपन जाने तो सबसे पहले हमें 2 प्रकार से ग्रहों को पढ़ना है। पहला प्रकार सूर्य से दूरी के अनुसार। किसके अनुसार? सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। ये बेटाओ आपको याद करना ही पड़ेंगे। ये क्रम है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर सूर्य से दूरी के अनुसार हम देखें तो सबसे पहले नंबर आता है किसका? बुध का। कौन सा? बुध। उसके बाद शुक्र, और शुक्र के बाद है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद नंबर आता है किसका? बृहस्पति का। और बृहस्पति के बाद है शनि, और शनि के बाद है अरुण और वरुण। प्यारे साथी हैं ये दोनों ही, अरुण और वरुण हमेशा साथ साथ रहेंगे। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्या है? क्रम है। अब देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सूर्य के सबसे समीप ग्रह है कौन सा? बुध। कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के क्या है? सबसे समीप ग्रह। इसके अलावा पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है? तो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है? तीसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? वरुण है। तो इसके अलावा इसको याद करने का एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि ट्रिक, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक, और ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। वैसे तो आपको ये किसी भी तरीके से याद है, और याद नहीं है तो बेटा याद करना पड़ेगा। अगर आपको सिंपल वे में याद हो जाता है तो सिंपल तरीके से कर लें। अगर आप ट्रिक से याद करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। बुश पर मार, मोटर की जो बुश होती है, बुश को आप जानते होंगे। तो बुश पर मार, बाहर से अब, ऐसे से ये आएगा अब। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इससे भी आप इनको याद कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन बनते हैं? तो सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम 4 ग्रहों को, यानी प्रथम 4 कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन प्रथम 4 ग्रहों को कहा जाता है बिटाओ कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह? पार्थिव ग्रह। इन प्रथम 4 ग्रहों को कौन सा ग्रह बोलते हैं? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। पार्थिव ग्रह, या इनको बोला जाता है आंतरिक ग्रह। कैसा ग्रह? आंतरिक ग्रह।
आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हुए? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 जो ग्रह हैं वो कैसे ग्रह हैं? पार्थिव ग्रह हैं या आंतरिक ग्रह हैं, या इनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल ग्रह भी इनको कहा जाता है। तो टेरिस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से? निम्न में से, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से कि निम्न में से कौन सा टेरिस्ट्रियल ग्रह है, या निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह है, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 आपको इनमें से मिल जाएंगे, 1 इनमें से आपको दे दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको इसलिए ध्यान रखनी है। अंतिम 4 ग्रहों को, अंतिम जो 4 हैं उनको कहा जाता है बाहरी ग्रह। बाहरी ग्रह, अंतिम 4 को कैसा ग्रह कहा जाता है? बाहरी ग्रह या जोबियन ग्रह। जोबियन ग्रह, इनको क्या कहा जाता है? बाहरी ग्रह या जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। कि साहब ये तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, तो दूसरा तरीका कौन सा है उसको भी देखते हैं। तो दूसरा आपको याद रखने हैं किसके अनुसार? आकार के अनुसार। किसके अनुसार बताओ? आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम भी आपको क्या करना है? याद रखना है। तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखो यहां से, यहीं से आप, अगर आपको ये लाइन याद है तो आप यहीं से ग्रहों को उठा सकते हैं कि अंतिम 4 सेम ऐसे ही लिखने हैं। तो अंतिम 4 कौन कौन से हैं? बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंतिम 4 को हमने सेम ऐसे ही रख दिया। इसके बाद लेना है किसको? पृथ्वी को। किसको लिया हमने? पृथ्वी को। उसके बाद हमने किसको लिया? किसको लिया? तो किसको लेंगे पहले बताओ? मंगल को या शुक्र को? तो शुक्र, पृथ्वी की बहन कौन कहलाता है? शुक्र। फिर कौन सा? मंगल। और फिर कौन सा? बुध। आकार में सबसे छोटा ग्रह है तो वो कौन सा है? वो कौन सा है? तो वो है बेटाओ कौन सा? बुध। आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा? बुध। पृथ्वी आकार के अनुसार किन 2 ग्रहों के मध्य, देखो क्वेश्चन देखो यहां से कि पृथ्वी आकार के अनुसार किन 2 ग्रहों के मध्य स्थित है? तो किन 2 ग्रहों के? शुक्र व वरुण के मध्य। इसके आकार में सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? बृहस्पति। तो ये भी आपको याद करना ही है कि साहब याद तो होता ही नहीं है। तो बेटा एक चीज विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना कि आपको ध्यान क्या रखना है कि ये याद रखना आप लोग कि अगर सपने तुम्हारे हैं, अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। सपने तुम्हारे हैं तो क्या करोगे? पूरा भी तुम ही करोगे। ना तो ये हालात तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और ना ही ये लोग। तो सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे। तो इसलिए आप ध्यान रखना कि अपने माता पिता को थोड़ा, पढ़ाई जब नहीं होती तो माता पिता की स्थिति पर थोड़ा सा विचार कर लें, और थोड़ा सा जब पढ़ाई करने का मन ना हो तो आंख बंद करके एक बार अपने माता पिता के बारे में सोच लें, परिवार के बारे में सोच लें और आपकी स्थिति देख लें। एक बार मनन जरूर करें। कई बार कहते हैं कि साहब बच्चे पढ़ाई करने के साथ मन ही नहीं करता, तो मन बेटा 101% करेगा। आप एक काम करना कि जैसे आप इवनिंग के टाइम फ्री होते हो, कभी भी किसी भी टाइमिंग में फ्री होते हो तो, या फिर आप गाने सुन रहे होते हो, तब वो लीड आपकी लगी रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। आंखें बंद करना आप, और आंखें बंद करके मनन करना कि मैं क्या करूँगा, अगर पढ़ाई नहीं की तो मैं क्या करूँगा, ठीक। और अपने माता पिता के बारे में सोचना कि वो कितना पैसा आपके ऊपर लगा रहे हैं, कितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्ट तो मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज होता है, उनका कर्म है बेचारों का, वो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे पढ़ाई करने के लिए। आप क्या कर रहे हो ये एक बार सोचना, तो आप 101% पढ़ाई करने लगोगे और आपका मन भी लगने लगेगा और आपको याद भी होने लगेगा। तो ये काम जरूर करके देखना। आप आंखें बंद करना, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए सोचना और फिर आप पढ़ने लगोगे। तो अपने आप पर
ये आजमाना और आप पढ़ने लग जाओगे। ठीक, तो ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैंने बताया। प्रथम 4 को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अंतिम 4 को क्या कहा जाता है? बाहरी ग्रह कहा जाता है या जोवियन ग्रह कहा जाता है। इसके बाद हमने आकार के अनुसार ग्रहों को जाना। एक चीज मैंने आपको आरंभ में बताई थी जब ग्रहों की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, दोबारा आपको बता देता हूँ ग्रहों की परिभाषा, कि वो आकाशीय पिंड, क्या बेटाओ? वो आकाशीय पिंड, ग्रह होते क्या हैं कि वो आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर, किसके चारों ओर? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं और सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। किसके प्रकाश से? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकाश में स्थिर क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यहाँ पर एक लाइन आपने देखी है कि जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बहुत प्यारा पुटअप होता है। एक क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि ग्रह कौन सी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? ग्रह कौन सी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रह, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पप्पू दिशा में करते हैं। अब ये पप्पू दिशा कौन सी हो गई साहब? कौन सी दिशा में? पप्पू, छोटा पैसे पश्चिम और पू वाले पैसे, ये आपको याद करने के लिए। पप्पू कोई दिशा नहीं होती। तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। थोड़ा सा मैं हटा देता हूं इसमें से। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की क्या करते हैं? सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। लेकिन अपवाद आपको हर जगह मिल जाएंगे। जैसे कोई गांव में, हर प्रत्येक एक गांव में एक अपवाद आपको 101% मिलेगा। एक दो अपवाद या तो कोई वो विशेष एक्टिविटी में सम्मिलित होंगे। और पढ़ने वालों में भी अपवाद होते हैं। कई ऐसे अपवाद होते हैं कि दिन में तो वो मजे लेते हैं आप जैसे भाइयों के साथ, और रात में वो जबरदस्त पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे कुछ ही अपवाद आपको मिलेंगे। वो जब सफल होते हैं तब आप ये कहते हो कि साहब वो सफल कैसे हो गए? वो तो बहुत बड़ा माहिर था, वो तो बहुत बड़ा क्या था? बदमाश था। तो वो बच्चे क्या करते हैं? कहीं ना कहीं वो भी मेहनत, वो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर जाते हैं। ठीक, तो अपवाद हर जगह होते हैं। तो यहाँ भी अपवाद हैं। इन सभी ग्रहों में क्या है? अपवाद है। दो ग्रह ऐसे हैं, दो ग्रह ऐसे हैं जो किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा पप्पू दिशा में ना करके विपरीत दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो वो करते हैं कौन सी दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी जो बाकी ग्रह परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, वो करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। तो वो कौन कौन से हैं? तो आपको मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, शुक्र व अरुण, ये दो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कैसी दिशा में करते हैं? विपरीत दिशा में सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। तो ये चीजें आपको ग्रहों से पहले याद रखनी है। अब हम पढ़ेंगे ग्रहों का क्रम। सूर्य से दूरी के अनुसार एक एक ग्रह पर हम चलेंगे मानसिक रूप से। लेकर तो कैसे चल सकता हूँ? आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, और फिर हमारे पास संसाधन भी नहीं है इतने ग्रहों के ऊपर जाने के लिए। तो आप विशेष ध्यान रखें कि हम मानसिक रूप से, आप मेंटली रूप से बैठें, और जब मेंटली रूप से आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप मानसिक रूप से हम आपको किन पर ले चलेंगे? ग्रहों के ऊपर। तो चलते हैं अपने ग्रहों के ऊपर। और ग्रहों में सबसे पहले हम चलेंगे किस ग्रह पर? आज हम देखते हैं किसको? बुध को। सबसे पहले नंबर लेते हैं किसका? बुध का। और बुध पर हम जानेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगे कि कोई फैक्ट रह गया है तो वो जरूर शेयर करें। ठीक, वैसे अभी कुछ दिनों में, और ऐसे ही आप अपने इस YouTube चैनल को शेयर करते रहें,
सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें, अपने दोस्तों के साथ साझा करते रहें और आगे बढ़ाएं, जिससे जल्दी ही हम लाइव क्लास के माध्यम से आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करें। मैं और साथियों को जोड़ूंगा, अगर जल्दी ही हम और अच्छा कर सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप अपनी तरफ से पढ़ने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की नहीं, आप पढ़ने की पहले पढ़ने की कोशिश करें, उसके बाद हो सके थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ रहे हैं हम, अच्छा समझ में आ रहा है, तो आप आगे पढ़ें, आगे शेयर कर दें, एक आध सब्सक्राइब करवाने की कह दें, ठीक। तो वो तब है कि तब आपको समझ आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं कतई ये नहीं कहूँगा आपको कि आप क्या करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, क्योंकि जब आपको समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है, वैसे क्या पता उनको समझ आ जाए, तो शेयर तो कर ही देना, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं किसको, बुध को, यानी मरकरी। मरकरी के बारे में हम जानते हैं। तो मरकरी ग्रह कौन सा बेटाओ, मरकरी। अब मरकरी से पहले आप एक एक फैक्ट को देखो कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है बुध से। तो बुध से हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये सूर्य से दूरी के अनुसार, किसके अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा स्थान रखता है बेटाओ, प्रथम स्थान रखता है, यानी सबसे समीप है किसके, सूर्य के। कौन सा ग्रह, बुध। इसके अलावा दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा, बुध। पहला फैक्ट, सूर्य से दूरी में प्रथम स्थान रखता है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है, कौन सा, बुध। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यह निसंतान है। निसंतान का मतलब इसके कोई उपग्रह नहीं है। क्या नहीं है बेटाओ, कोई उपग्रह नहीं है, किसके, बुध के, कोई उपग्रह नहीं है। बुध हमारा ऐसा ग्रह है जो निसंतान ग्रह है। निसंतान मीन्स इसके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं होने के साथ ही इस पर वायुमंडल का क्या है, अभाव है। वायुमंडल का अभाव है। वायुमंडल का क्या है बेटाओ, अभाव है। कौन से ग्रह पर, बुध पर। अब वायुमंडल का अभाव होने के कारण यह सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला, कैसा, दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला क्या है बेटाओ, ये ग्रह है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है, कौन सा, बुध। अगर आपसे देखो तापांतर, सर्वाधिक गर्म और दैनिक तापांतर यानी दिन और रात के जो तापमान है उसमें सर्वाधिक डिफरेंट मिलेगा किस ग्रह में, बुध पर। क्यों मिलेगा, क्योंकि इस पर वायुमंडल का अभाव है। यहाँ की रातें जो हैं वो अत्यधिक बर्फीली होती हैं, यानी अत्यधिक ठंडी होती है, बहुत ठंडी रातें होती हैं किस पर, बुध पर। कि हमने देखा कि बुध पर जैसे हम पहुंचे तो सबसे पहले हमने पाया कि यह सूर्य के क्या है, सबसे समीप है। दूसरी बात हमने देखी कि यह आकार में सबसे छोटा है और इसके कोई क्या नहीं है, उपग्रह नहीं है। तीसरा, इस पर वायुमंडल नहीं पाया गया और वायुमंडल नहीं पाने के कारण इसका दैनिक तापांतर सर्वाधिक है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि दिन और रात के तापमान में सर्वाधिक क्या है, अंतर है, ना कि सबसे गर्म है। सबसे गर्म कौन सा है, शुक्र है। तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। यहां रातों का तापमान देखो कितना टेम्परेचर है इसका, रातों का तापमान चला जाता है कहां तक, -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान हो जाता है। वह दिन का तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस तक। आप तुम आइडिया लगाओ, जिस
दैनिक तापांतर है या नहीं है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर है कि रातें अत्यधिक बर्फीली होती हैं, दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। किस ग्रह के? बुध ग्रह के। तो मरकरी, और मरकरी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह है। इसके अलावा और क्या चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपको एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है कि बुध जो है, मैंने आपको आरंभ में बताया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कौन सी दिशा में पप्पू? पश्चिम से पूर्व दिशा में। लेकिन दो अपवाद, कौन से? शुक्र व अरुण। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? बुध को। तो बुध भी किसकी परिक्रमा करेगा? सूर्य की परिक्रमा करेगा। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया। अब देखें आप कि कोई चीज है, जैसे ये मार्कर है, और इस मार्कर के मैं चारों ओर चक्कर लगा रहा हूं, यानी चारों ओर क्या कर रहा हूं? चक्कर लगा रहा हूं। तो ये मार्कर का क्या हुआ? परिक्रमा कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? परिक्रमण। परिक्रमण या परिक्रमा, इसको क्या कहते हैं? परिक्रमा। वैसे आप सभी भली भांति जानते होंगे, क्योंकि मेरे सभी साथीगण, मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे और आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, अगर कई बच्चे कहते हैं गुरुजी बहुत याद आती है, तो मेरी याद कैसे आएगी बताओ? मैं आपके साथ रोज जुड़ा हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से। आजकल डिजिटल युग है और इस डिजिटल युग में हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए हैं कि याद आती है बेटा, ये जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, जैसे ही आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक, तो याद ना करें और देखते रहें। जैसे ही याद आई, जेब से फोन निकाला और जस्ट से डायल किया, जी के गुरु YR भजेड़ा, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक, तो एक चीज आप ध्यान रखना कि मैं आप बता रहा था कि ये मार्कर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर। तो क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? परिक्रमा बोल सकते हैं, परिक्रमण काल भी बोल सकते हैं। लगे समय को इसमें इन्वॉल्व कर लें तो परिक्रमण काल हो गया। इसके अलावा दूसरा फैक्ट क्या है कि जैसे ये मार्कर अपने अक्ष पर, यानी बिगर हिले हुए, गोल गोल घूम रहा है। क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है। तो ये क्या कर रहा है बेटा? घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन कर रहा है। क्या कर रहा है? घूर्णन। इसको बोल सकते हैं परिभ्रमण। क्या बोल सकते हैं? परिभ्रमण। तो सभी ग्रह दो प्रकार की गति करते हैं। कौन कौन सी गति करते हैं? एक तो करते हैं परिक्रमण और दूसरी कौन सी करते हैं? परिभ्रमण। ठीक, फुल सपोर्ट गुरुजी, थैंक यू बेटा, धन्यवाद। ठीक, तो परिक्रमण और परिभ्रमण, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया। ठीक, तो बुध। इसके अलावा आपको और क्या ध्यान रखने? महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख रहे थे, बीच में ये थोड़ा सा रह गया था, मैंने आपको नहीं बताया, तो ये चीज आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अब हम देखें कि सूर्य से दूरी के अनुसार देख लिया हमने, कोई ग्रह नहीं है, वायुमंडल का अभाव है, उससे क्या इफेक्ट है वो भी हमने देख लिया। लेकिन एक चीज रह गई कि परिक्रमा और परिभ्रमण, यानी परिक्रमण और परिभ्रमण के बारे में हमने नहीं देखा। तो बुध है वो सूर्य की परिक्रमा करता है बेटाओ कितने दिनों में? सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है कितना दिन? 88 दिन का। कितने दिनों का मेरे शेरों? 88 दिनों का समय लेता है। कौन? बुध। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिनों का समय लेता है? अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो आप सिंपल तरीके से दहाड़ के जवाब दोगे कि कितना समय लेता है? 88 दिनों का समय लेता है। ठीक, अगला दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? ये तो हो गया परिक्रमण। दूसरा क्या ध्यान रखना है? घूर्णन। तो बुध अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, बुध अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? लगभग 59 दिन। लगभग 59 दिनों का समय लेता है। समय लेता है। कितना समय लेता है? कि लगभग 59 दिनों का समय लेता है। और फिर इसके बाद ये दो चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है कि परिक्रमा करने में कितने? 88 दिन, और अक्ष पर घूर्णन करने में कितने? 59 डेज का समय लेता है। इसके अलावा बुध का एक दिन, बुध का एक दिन, एक दिन पृथ्वी के, किसके?
पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। कितने दिनों के बराबर होता है? यानी दिन, एक दिन बुध का और हमारी पृथ्वी की कितने दिन? 90 दिन। इतना बड़ा दिन होता है किसका? पृथ्वी का। तो बुध से जो महत्वपूर्ण तथ्य थे एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको बताया, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। बुध सूर्य से दूरी के अनुसार प्रथम है। आकार में कौन सा है? सबसे छोटा, यानी आकार में के अनुसार सबसे अंतिम स्थान रखता है कौन सा? बुध, यानी सबसे छोटा ग्रह है। कोई क्या नहीं है इसके? उपग्रह नहीं है। वायुमंडल का अभाव है। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह पूछे तो आप कौन सा बताओगे? मरकरी या बुध। इसके अलावा यहाँ रातें अत्यधिक क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। -173 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। दिन अत्यधिक गर्म होते हैं। दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? लगभग 59 डेज का क्या लेता है? समय लेता है। अगला अगर हम ग्रह देखें, अगला ग्रह की ओर अब हम चलते हैं, तो इससे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, याद भी हुआ होगा। याद नहीं हुआ तो एक बार दोबारा रिप्ले करें। जैसे हम कोई मूवी का सीन निकल गया खतरनाक वाला तो हम दोबारा रिप्ले करते हैं, तो उसी तरीके से एक बार रिप्ले करें और दोबारा एक बार देख लें। आपको 101% क्या होगा? याद होगा। ऐसी मैं क्या करता हूँ? उम्मीद करता हूँ। उम्मीद तो मैं आपसे बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन आप खरे बहुत कम उतरते हो। ये है, बहुत कम छात्र खरे उतरते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने माता पिता के सपने और संस्कार दोनों को लेकर आगे चलोगे। क्यों? दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आज के युग में आप संस्कारपूर्ण रहो और साथ ही साथ पढ़ाई करते रहो। अगला ग्रह हमारा है कौन सा? शुक्र। कौन सा है बेटाओ? शुक्र या वीनस। शुक्र या वीनस। अंग्रेजी में इसको वीनस कहते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं। तो दोनों ही आप नाम ध्यान रखना, शुक्र या वीनस। तो शुक्र की अगर हम बात करें तो चलते हैं शुक्र पर थोड़ा सा। आप अभी देखो हम बुध पर गए, अब जल्दी हम शुक्र पर मानसिक रूप से जा रहे हैं। ठीक, तो शुक्र के बारे में अगर हम देखें तो शुक्र सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, पहला फैक्ट हम देखते हैं कि शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो सूर्य से दूरी के अनुसार स्थान रखता है बेटाओ कौन सा? दूसरा। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान है किसका? शुक्र का। किसके अनुसार? सूर्य से दूरी के अनुसार। सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा स्थान है। इसके अलावा यह आकार में छठा बड़ा ग्रह है। यानी कौन सा आकार में कौन सा स्थान रखता है? ये छठा बड़ा ग्रह है। कौन सा? शुक्र है, जो आकार में छठा बड़ा ग्रह है। इसके अलावा यह सूर्य की परिक्रमा, किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा पहली बात तो कैसी दिशा में करता है? विपरीत दिशा में करता है। विशेष बात, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कौन सी? पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा कौन सी दिशा में करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। दूसरी चीज आप क्या ध्यान रखनी है? शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में समय लेता है। यानी परिक्रमा करने में कितना समय लेता है शुक्र? 225 दिनों का समय लेता है। 225 डेज, 225 दिनों का समय लेता है। किसकी परिक्रमा करने में? सूर्य की परिक्रमा करने में। कौन समय लेता है? शुक्र। कितने समय लेता है? 225 दिनों का क्या लेता है बेटाओ? समय लेता है। इसके अलावा अपने अक्ष पर घूर्णन करने में यह समय लेता है कितना? 243 दिनों का। कितने दिनों का? 243 दिनों का समय लेता है। कौन? शुक्र। शुक्र सूर्य की परिक्रमा करने में
कितना समय लेता है? 225 दिनों का। अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लेता है? 243 दिन का समय लेता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा कौन सी दिशा में करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। सूर्य से दूरी के अनुसार कौन सा स्थान रखता है? तो दूसरा स्थान रखता है। आकार में कौन सा ग्रह है? तो छठा बड़ा ग्रह है। अब जैसे ही हम यहां पहुंचे तो हमने पाया, क्या पाया भैया? कि हमने पाया कि शुक्र पर वायुमंडल है, और शुक्र के वायुमंडल में, किसके वायुमंडल में? शुक्र के वायुमंडल में, शुक्र के वायुमंडल में लगभग 90% से 96% के मध्य क्या पाई गई? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पाई गई? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई गई। किसके वायुमंडल में? शुक्र के वायुमंडल। तो शुक्र के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण यह ग्रह, शुक्र ग्रह, सबसे गर्म व सबसे चमकीला है। सबसे चमकीला है। सबसे गर्म व सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा? शुक्र। क्यों है? क्योंकि इसके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कौन सी पाई जाती है? CO2 की अधिक उपस्थिति है। इस कारण यह क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। इसके अलावा शुक्र से आपको और चीज क्या ध्यान रखनी है? कि शुक्र से आपको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसे सुंदरता का देवता भी कहा जाता है। सुंदरता का देवता के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो सुंदरता के देवता के नाम से किसको जाना जाता है? वीनस के नाम से। वीनस को जाना जाता है या शुक्र को जाना जाता है। इसके और क्या नाम है? तो इसे ग्रीक देवता भी कहा जाता है। कैसा देवता? ग्रीक देवता भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। अब ये शुक्र जो है वो सुबह के समय हमें दिखाई देता है, शाम को दिखाई देता है पश्चिम दिशा में। यानी शुक्र शाम के समय में, यानी साय के समय में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। कौन सी दिशा में देता है? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। सुबह के समय, सुबह के समय यह हमें पूर्व दिशा में दिखाई देता है। पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कौन सा ग्रह? शुक्र जो है, वीनस जो है, सुबह के समय हमें देता है कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में दिखाई। और साय के समय में देता है कौन सी दिशा में दिखाई? तो ये देता है किस दिशा में दिखाई? पश्चिम दिशा में साय के समय हमें दिखाई देता है। इस कारण इसे सांझ का तारा, सांझ यानी साय को, साय का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, साय का, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि शुक्र जो है शाम के समय में हमें किस दिशा में दिखाई देता है? पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार बोलते हैं। सुबह के समय ये दिखाई देता है हमें कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा, या इसको क्या बोल देंगे हम? MORNING। वैसे अंग्रेजी में मेरा हाथ थोड़ा क्या है? टाइट है, थोड़ा गरीब हूँ अंग्रेजी में, तो आप ध्यान रखना अगर कोई गलती हो जाए तो सुबह के समय में यह पूर्व दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और शाम के समय में यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? इवनिंग स्टार बोलते हैं। इसके अलावा और क्या चीज हैं आपको शुक्र से ध्यान रखने योग्य? तो शुक्र से एक और विशेष फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इसका आकार व द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के क्या है?
समान हैं, पृथ्वी के क्या है, समान हैं। इसलिए इस ग्रह को लगभग किसके समान है, पृथ्वी के समान है। आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान होने के कारण इस ग्रह को क्या बोलते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह व पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किसको, शुक्र को। अर्थ ऑफ सिस्टर के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, शुक्र या वीनस को अर्थ ऑफ सिस्टर कहा जाता है। यानी पृथ्वी की बहन, भगनी किसको, शुक्र को कहा जाता है। जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के लगभग क्या है, समान है। इसके अलावा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यह पृथ्वी के सबसे समीप ग्रह है, पृथ्वी के सबसे समीप है, इसलिए भी इसको जुड़वा ग्रह कह सकते हैं। पृथ्वी और पृथ्वी के क्या है, ये सबसे समीप है। तो जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे एग्जाम की दृष्टि से वो मैंने आपको सभी बताए कि शुक्र के पहले तो आपको उपनाम याद रखने हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें उपनाम याद करने हैं शुक्र के। कौन कौन से सबसे ज्यादा यहाँ से उपनाम पूछे जाते हैं शुक्र के। तो पहला उपनाम क्या, सुंदरता का देवता। दूसरा उपनाम क्या, इसे ग्रीक देवता। तीसरा उपनाम क्या दिया इसको हमने, सांझ का तारा कहा। इसके अलावा इसके बाद हमें इसको क्या कहा, मॉर्निंग स्टार कहा या भोर का तारा हमने कहा। इसके अलावा और क्या उपनाम दिया, कि इसे कह दिया हमने क्या, जुड़वा ग्रह कह दिया। जुड़वा ग्रह के बाद आकार द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण, थोड़ा क्या होने के कारण, समान होने के कारण इसको क्या कह दिया हमने, पृथ्वी की बहन कह दिया। इसके अलावा सूर्य की परिक्रमा कौन सी दिशा में करता है, विपरीत दिशा में करता है। विपरीत दिशा कौन सी, पूर्व से पश्चिम दिशा में करता है। इस शुक्र के वायुमंडल में पाई जाती है 90 से 96% क्या, CO2 जो का ग्रीन हाउस गैस है। इसके कारण इसका यह सर्वाधिक गर्म और सबसे चमकीला तारा है। अगर आपसे पूछे कि सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, शुक्र या वीनस। सबसे चमकीला है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, शुक्र है। थोड़ा सा गर्म में और सर्वाधिक दैनिक तापांतर में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप ध्यान रखना। सर्वाधिक दैनिक तापांतर अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, मरकरी या बुध। और सर्वाधिक गर्म अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, हमारा शुक्र ग्रह है। और सुंदरता का देवता कह दिया। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 डेज, अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 243 डेज, यानी 243 दिन, 225 दिन का क्या लेता है, समय लेता है। ठीक है साथियों, आज के लिए हम विराम देते हैं। आप एक चीज विशेष रूप से कर लिया करो, क्योंकि ऑफलाइन की तरह आपको छपवाना का जो काम है वो हम नहीं कर सकते। तो आप ऐसा किया करो कि साथ साथ या तो साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलें, या फिर आप बाद में कि जैसे वीडियो को रोककर आप किसी भी तरीके से अपने नोट्स अपने हिसाब से बना लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।